not working for you, you can go back to whatever was sourcing you earlier. Now this word sourcing, I've read in 2-3 places, I don't reconnect with each other. What exactly does it mean? It just means that you are either sourced by the king or you are sourced by God. Now, this word sourcing has to be understood in the fact that God does not truly source you, the king sources you. Why the king sources you is because king has a huge investment in controlling you, dominating you, manipulating you. God has no such interest, and because of that, God does not source you, but when you choose God, God decides to be with you. So being with you and sourcing you is different. Being with you is like God is trying to support you to the extent God can within the limitations of your storyline. But the king always tries, so God is being with you, but the king is sourcing you, which means the king is controlling you, king is ensuring that you keep on follow the will of God. God doesn't ensure that you follow the will of God. So with king everything is about bondage, with God everything is about freedom. This is the fundamental difference, being with king and being with God. The next thing is, king has certain utility from the humans. Whatever utility humans had for God, that God has already used. And God now has no other utility from the humans. Now God is like, earlier we could say, you want something from us, so that is why you are giving us. But now God is saying, okay, I don't want anything from you, but I am still giving you. What earlier God needed was our energy bodies. But now that is already taken care of. So that is the difference between sourcing and supporting or being with or taking care. The king never takes care of the humans. आप कह रहे हैं कि किंग डजंट टेक केयर, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हमें सिखाया गया है कि ये यूनिवर्स इज बेनेवोलेंट, टेक दैट माइक, हाँ, कि यूनिवर्स हमारा ध्यान रखता है, ये ब्रह्मांड में सब अच्छा हो रहा है, सबका कल्याण कर रहे हैं, तो ये सब सही नहीं है एक्चुअली। ये अपने आप में एक भ्रम है। भ्रम किस तरह से है? इंसान को अगर पूरी तरह दुख और दर्द के अंदर रखा जाए तो वो इंसान पागल हो जाएगा। जब तक आप उनको आशा नहीं देंगे, जब तक आप उनको थोड़ा मन को बहलाने के साधन नहीं देंगे, तब तक इंसान क्या बोलते हैं, ह्यूमन्स विल मूव टुवर्ड्स इंसैनिटी, मतलब इंसान पागलपन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। क्योंकि हर इंसान का दुख और दर्द सहने का एक लिमिट होता है। उस लिमिट के बाहर अगर उसके दुख और दर्द आ जाते हैं तो उसके सर्किट्स बर्न आउट हो जाते हैं, और जब सर्किट बर्न आउट हो जाते हैं तब वो इंसान इरैशनल हो जाता है। इरैशनल इंसान कभी भी किंग के लिए खाना नहीं बनाता है। इरैशनल इंसान किंग का कोई काम का नहीं है, क्योंकि खाना बनाने के लिए एक इंसान को नॉर्मल होना ज़रूरी है। अगर मान लो कि कोई इंसान बुरा काम करता है और उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है बुरा काम करने का, तो उसको वो कभी भी उसके अंदर पश्चाताप या ग्लानि नहीं आएगा। और पश्चाताप और ग्लानि अगर उसके अंदर नहीं आता है तो वो किसी के लिए खाना नहीं बनाता है।
तो इसलिए किंग हमें बहुत सारे प्रलोभन देते हैं। प्रलोभन नंबर 1, हमारा पूरा धर्म। धर्म के अंदर क्या है? वो सपने देता है कि तुम स्वर्ग में जा सकते हो। तो एक सपना हमें मिल गया। दूसरा सपना देता है कि तुम पुण्य कमा सकते हो। किसी ने आज तक पुण्य का मीटर देखा नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता है कि अभी मेरे पुण्य के मीटर में 110 यूनिट जमा हुआ है। दिखे तो हमें चलो पता भी चले कि हम पुण्य कमा रहे हैं, कुछ उसका फर्क भी पड़ रहा है। कोई मीटर कहीं पे नहीं है। ये एक प्रलोभन है कि तुम पुण्य कमा सकते हो। दूसरा प्रलोभन ये है कि तो एक तो हुआ हाथी, दूसरा एक और है उत्सव। राजा ने हमें बहुत सारे उत्सव दिए हैं, तो फेस्टिवल्स जिसको हम बोलते हैं, ये उत्सव के कारण इंसान अपने मन को डाइवर्ट कर सकता है। वरना उत्सव की कोई ज़रूरत नहीं था। राजा ने हमको ये उत्सव दिया कि हम अपने मन को बहला सके। राजा ने हमें सपने दिए कि हम स्वर्ग जा सकते हैं। राजा ने हमें कहा कि हम पुण्य कमा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने धर्म के दायरे में दिया। आध्यात्म के दायरे में उन्होंने कहा तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, तो उसके लिए हम हाथ पांव मारने को तैयार हो जाते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि तुम जीवन को आनंद से जी सकते हो, लेकिन आज तक कोई भी इंसान आनंद में जी नहीं पाया। हर इंसान को दुख और दर्द सताता है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, इन सब चीज़ों के कारण कोई भी इंसान पागल नहीं होता है। तो मैं ये कह रहा था, इन्होंने मुझसे पूछा कि हमें बताया जाता है कि हम जिस संसार के अंदर रहते हैं, जिस ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं, वो बहुत अच्छा है, जहाँ हमारा ख्याल रखा जाता है, जहाँ हमारे लिए बहुत सारे हमारे दुख और दर्द में से हमें निकलने के रास्ते दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वेदांत के अंदर अगर आप जाते हैं, बड़ा मज़े की चीज़ है। वेदांत कहता है कि हमारे दुख और दर्द का जो कारण है वो दरअसल ये है कि वो हमारी अज्ञानता है। लेकिन अज्ञानता किस चीज़ का? इस बात का नहीं कि गाड़ी कैसे बनाया जाता है, इस बात का नहीं कि मोबाइल कैसे चलता है। वो अज्ञानता की बात नहीं कर रहा है वेद। वेद कौन से अज्ञानता की बात कर रहा है? वेद कह रहा है कि तुम स्वयं को जानते नहीं हो, तुम अपने आप को जानते नहीं हो। यही बात वेद कर रहा है। तो क्योंकि तुम अपने आप को नहीं जानते हो, तो इसके कारण दूसरा चीज उन्होंने बोला, तुम भ्रमित हो जाते हो। भ्रम दूसरा, क्या भ्रम हो जाते हो? तुम मानते हो कि जैसे मेरा नाम प्रदीप है, मैं मानता हूँ कि मैं प्रदीप हूँ। मैं मानता हूँ मैं किसी का पिता हूँ, मैं मानता हूँ किसी का पति हूँ, मैं मानता हूँ किसी का भाई हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं किसी का दोस्त हूँ, मैं मानता हूँ। ये सब इस तरह की मान्यताएं हमारे बंध जाते हैं। ये हमारा भ्रम है। ये भ्रम क्यों है? क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। फिर तीसरा कहता है कि इंसान के हर दुख का कारण दो ही है, एक अज्ञानता और दूसरा भ्रम। अज्ञान किस चीज़ का? वो ये नहीं जानता वो कौन है। भ्रम किस चीज़ का? क्योंकि वो नहीं जानता वो कौन है, वो अपने आप को कुछ मानने लगता है। अब बोले इसमें से कैसे निकले? बोले तुम्हें ज्ञान चाहिए, परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्या है?
कि तुम ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण जब किसी जीव के अंदर आता है वह हो गया आत्मन। अब परोक्ष ज्ञान तो मिल गया, लेकिन वो इंसान बोलता है मैं अभी भी दुख में हूँ, दर्द में हूँ। वो बोलता है नहीं, अब इस परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान के रूप में तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। यानी जो तुमने सुना उसे तुम्हें जानना पड़ेगा। सवाल ये उठता है जानेंगे कैसे? अब वो बोलते हैं ध्यान में बैठो। वो बोलते हैं कि तुम्हारे मन को शांत करो। वो कहते हैं कि स्वयं के साथ एक हो जाओ। लेकिन कितने साल का ध्यान करना है, कितने घंटों का ध्यान करना है, ध्यान का क्वालिटी क्या होना है? तो वो बोलते हैं कि उनके जैसा ध्यान करो। कोई रमना महर्षि के नाम लेता है या कोई ऋषि के नाम लेता है। अब हमें क्या मालूम रमना महर्षि का ध्यान क्या है? और मज़े की बात यह है कि अगर आप रमना महर्षि के बारे में थोड़ा भी पढ़ेंगे तो वो बोलता क्या है? वो ये बोलता है कि एक दिन वो सोया, उसने सोचा कि अच्छा मैं इस वक्त मर गया तो मेरा क्या एहसास होता है। और ये सोचते सोचते वो फिर एहसास करने लगा और फिर आखिर में उसने पाया कि वो क्या है। उसने अपने आप को जाना, ऐसा रमना महर्षि ने कहा। और जब उसने अपने आप को जाना तब उसका दुख और दर्द खत्म हो गया। अब आप और मैं अगर सोते सोते वही चीज करें जो रमना महर्षि कर रहे थे तो पता चलेगा हम गहरी नींद में भी आ गए, अगले दिन सुबह उठ भी गए, कुछ नहीं होने वाला है। तो उनकी जीवनी पढ़ के हम क्या प्रेरणा लेंगे? हर जीवनी के अंदर कोई प्रेरणा नहीं है, सपने हैं, छलावा है। छलावा इस बात का नहीं है कि वो गलत थे, छलावा इस बात का है कि वो चीज कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं होगा, इसमें छलावा है। तो फिर हमारा जो स्क्रिप्चर्स है हमें क्या फायदा देता है? आप बुद्धा को पढ़ोगे तो क्या पता चला? बुद्ध ने पूरा रिसर्च करने के बाद आखिर में उसने बोला जीवन एक दुख है। वो तो हम भी जानते हैं। फिर उन्होंने बोला कि दुख का कारण तुम्हारा आसक्ति है। द रीजन फॉर योर सफरिंग इज ऑल योर डिजायर्स। अब आसक्ति तो हमें भी दिखती है, डिजायर्स हमें भी दिखती है, तो अब क्या करें? फिर वो कहता है तुम इसमें से निकल सकते हो। अगर हम इसमें से निकल सकते हैं तो फिर कैसे निकले? तो बोलते हैं हाँ रास्ता है, 8 फोल्ड पाथ। आप उनके 8 मार्ग के ऊपर चलते रहो। इतना आसान नहीं है उनके 8 फोल्ड मार्ग में चलना। और इतने सारे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं, 8 फोल्ड पाथ पे वही चल रहे हैं। चलने के बाद क्या उनको मिला वो तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बुद्धा स्वयं कभी 8 फोल्ड पाथ में चला ही नहीं है। वो उसके लिए स्वतः था, वो चला नहीं। घटित होना और चलना दोनों में अंतर है। घटित होना मतलब आपके जिंदगी में वो घटना घट गई और वो देखते हुए अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उसको घटाऊं। दोनों में बहुत अंतर है। इसीलिए मैं कहता हूं कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता है। बुद्ध कभी भी किसी को बुद्धत्व प्राप्त करने का मार्ग नहीं दे सकता है। रमना कभी भी किसी को रमना बनने का मार्ग नहीं दे सकता है। लेकिन ये बात किसी के समझ में नहीं आती।
ना उनको समझ में आता है, ना उनको जो सुनते हैं उनको समझ में आता है। कोई भी गुरु नहीं, अगर मान लीजिए वो सही में गुरु है, और बहुत सारे गुरु हैं जो सही में गुरु हैं, ये कभी भी किसी को मार्गदर्शन नहीं कर सकते। एक भी गुरु किसी भी शिष्य को मार्गदर्शन नहीं कर सकते, इसलिए कि गुरु को भी नहीं मालूम कि वो गुरु कैसे बना। घटना घटित हो गया, रमना रमना बन गए, कृष्णमूर्ति बन गए, ओशो बन गए। जितने भी गुरुओं को आप जानते हैं जो सही में गुरु हैं, अब बहुत सारे गुरु हैं वो तो कमर्शियल है, उसकी बात छोड़ देते हैं। बाकी में जो सही गुरु है वो एक घटना है। घटना का अंग्रेजी शब्द बोले तो एक एक्सीडेंट। एक गुरु का गुरु होना एक एक्सीडेंट है, हो गया वो, उसे नहीं मालूम। होने के बाद अब वो सोच रहा है कि अब मैं लोगों को क्या मार्गदर्शन दूंगा, और यहीं पे बात पूरी बिगड़ जाती है। वो किसी से नहीं बोलता है कि देखो मैं जो हुआ वो एक घटना था, एक एक्सीडेंट था, और तुम कभी वो नहीं हो सकते। तुम वेट करो, अगर तुम्हारे जिंदगी में कभी एक्सीडेंट हो और तुम बन गए तो बन गए, हाथ पांव मार के तुम वो नहीं बन सकते जो मैं बनाऊं। कोई भी गुरु नहीं बोलता। तो ये प्रॉब्लम है स्पिरिचुअलिटी का। तो वो जो पिक्चर है लगे रहो मुन्ना भाई, ये हर गुरु लगे रहो मुन्ना भाई वाली कहानी किए जा रहा है। बोले ये रहा, लगे रहो, ये ध्यान करो, ये मंत्र करो, ये जप करो, ये शुद्धिकरण करो, जो भी उनका मेथड है। श्वास को देखो, तीसरे आँख को देखो, अपने नाभि चक्र को देखो। आप देखते देखते आपको लगेगा कि आपको बहुत शांति हो रहा है। और शांति क्या होगा जानते हैं? जब आप मन को संसार से हटाना शुरू कर देते हैं, तब मन अपने आप शांत होता है। मन को जितना आप संसार में लिप्त करेंगे, मन उतना आपके लिए विचलित हो जाता है। अब मन को संसार में लिप्त करने का मतलब क्या है? दूसरे का कहानी आपको जानने में इंटरेस्ट है, दूसरे का गॉसिप जानने में इंटरेस्ट है। टीवी के अंदर आप नेशनल गॉसिप देखते हैं, सोसाइटी के अंदर आप पड़ोसी का गॉसिप सुनते हैं, रिलेटिव्स के अंदर अपने रिलेटिव्स का गॉसिप सुनते हैं। इन सब चीज में मन कहाँ से शांत होने वाला है? इसलिए लोग क्या करते थे, सब कुछ छोड़ के जाके हिमालय में बैठ गए, जंगल में बैठ गए। कोई गॉसिप कान में नहीं आ रहा है, कोई टीवी न्यूज़ काम में नहीं आ रहा है, कोई न्यूज़पेपर नहीं है। अब उनका मन शांत होने लगता है। लेकिन शांत होने का मतलब ये नहीं है कि आपने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया क्योंकि वो मन को विचलित करने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। एक बहुत ही बढ़िया कहानी है कि कहते हैं कि एक भाई गया पहाड़ों में, कई सालों तक कठिन तपस्या करने के बाद उसको लगा मैंने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया। उसने कहा कि चलो नीचे जाके मैं मेरे ज्ञान दूसरों को देता हूँ। ऊपर से जब वो नीचे आने लगा तब कहीं उसका पाँव गिर गया कुत्ते के पॉटी के ऊपर, और उसके मुंह से निकल गया गाली। फिर वो सर खुजलाने लगा कि ये गाली अभी भी निकला, क्योंकि वहां तो उसको लगा कि उसने बुद्धत्व को प्राप्त किया, क्योंकि कोई भी उसका बटन नहीं दबा रहा है। तो एक्चुअली बुद्धत्व को आप प्राप्त हुए या नहीं हुए उसका अगर सर्टिफिकेशन देना है, शादी करा दो, देखते हैं अगले 5 साल तक आप कैसे रहते हो। 5 साल के बाद हम आपको सर्टिफिकेट देंगे आपने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया
कोई बटन दबाने वाला तो चाहिए। तो वो भाई साहब बैठे हुए हैं जंगल में, आश्रम में अकेले बैठे हुए हैं, उनके पीछे 50 लोग उनको पूरा देख रेख कर रहे हैं, उनको टाइम से खाना मिल जाता है, टाइम से कपड़े मिल जाता है। ऐसा में कोई बुद्धत्व को क्या प्राप्त है? कोई ऐसा हो जिसके पास से आप भाग नहीं सकते हो, रोज उनके ताने बाने सुनने हो, तब पता चलता है कितने बुद्धत्व को आप प्राप्त हुए हो। ये सब चीजें कहने का ये मतलब है कि जिसको हम आध्यात्मिक सफ़र कहते हैं, ये आध्यात्मिक सफ़र भी एक छलावा है। यह आध्यात्मिक सफ़र भी एक इंसान को पागलपन के दौर, पागल होने से बचाने का एक ज़रिया है। क्योंकि बात शुरू हुई थी कि एक इंसान को अगर आप कुछ डाइवर्शन और डिस्ट्रैक्शन ना दो तो वो इंसान पागल हो जाएगा। और वो डाइवर्शन और डिस्ट्रैक्शन उसको अध्यात्म देता है, उसको रिलीजियन देता है, और उसका डे टू डे लिविंग के अंदर जब वो कहता है कि मैं और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, और ज़्यादा शोहरत कमाऊंगा, और ज़्यादा इज्जत कमाऊंगा, और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, और बड़ा घर बनाऊंगा, और बड़ा गाड़ी लूँगा, ये सब चीज़ें उसको डाइवर्शन देता है। और जिस दिन उसकी हर उम्मीद गिर जाती है, क्योंकि वो इंसान पाता है कि वो कामयाब कभी भी नहीं हो सकता, जहाँ है उससे आगे नहीं बढ़ सकता, फिर क्या होता है कि ये इंसान एक डिप्रेस्ड स्टेट में चला जाता है। डिप्रेशन तक तो फिर भी वो खाना बना रहा है राजा के लिए, लेकिन और नीचे अगर उतर जाए, यानी अनकॉन्शियस स्टेट में आ जाए, तो फिर वो खाना नहीं बनाएगा। और उस अनकॉन्शियस स्टेट को हम कहते हैं मैडनेस। और इस मैडनेस के अंदर चलो 5-10 हज़ार लोग अगर पागल हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 8 बिलियन की संख्या है, 9 बिलियन की संख्या है, वहाँ पे पागलपन कितने हो गए? 50,000 या 50 लाख हो गए, नो इशू। लेकिन सब हो गए तो मुश्किल है। इसीलिए हमारे ज़िंदगी में इन चीज़ों को डाला गया है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक नज़रिया आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कभी परख के देख लीजिएगा, क्योंकि सही और गलत के अंदर तो मैं जाता ही नहीं हूँ। आज एक ऑडियंस है, मैं एक तरह से बात करूँगा, कल दूसरा ऑडियंस होगा, दूसरे तरह से बात करूँगा। आखिर में बात क्या है? बात यह है कि आप राजा को चुनते हो या परमात्मा को चुनते हो। मन कहता है कि मैं परमात्मा को क्यों चुनूं, फायदा क्या है? हाउ डज इट सर्व मी? वेल, फायदा तो बहुत ज़्यादा नहीं है। राजा बहुत सारा फायदे की प्रॉमिस करता है, सपने दिखाता है, तो मेरे साथ रहोगे, ये फ़ायदा है। लोग मंदिर में जाते क्यों हैं? कुछ तो उनके मन में होता है कि मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा। कुछ नहीं तो उसके मन में इतना होता है, कोई तो मेरा सुन रहा है, क्योंकि घर में तो कोई मेरा सुनता नहीं है। तो मंदिर में उसको लगता है कोई सुन रहा है। तो एक ये कारण से लोग मंदिर में जाते हैं। दूसरा मंदिर, और जब मैं मंदिर कहता हूँ उसके मंदिर भी आ गया, मस्जिद भी आ गया, गुरुद्वारा भी आ गया, और जितने भी है सब आ गए। दूसरा होता है कि जिस माहौल के अंदर एक बच्चा बड़ा होता है, वो माहौल जब उसको दोबारा मिलता है तो वो बहुत रिलैक्स्ड हो जाता है। इसको हम कहते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग कैसा होता है? कहते हैं कि एक रशियन साइंटिस्ट था, पावलोव नाम था। वो जब अपने कुत्ते को कुछ खाना देता था तो कुत्ते के जीभ से लार गिरता था। उसने एक काम किया कि खाना और एक घंटी
वो घंटी बजाता था, खाना देता था और कुत्ते के लार गिरने शुरू होते थे। फिर एक दिन उसने खाना देना बंद कर दिया, सिर्फ घंटी बजाना शुरू कर दिया। अब उस कुत्ते के अभी भी जीभ से लार गिरता है, कोई खाना नहीं है उसे, और उसके सब पूरे बॉडी के हार्मोन्स बोलो, केमिकल्स बोलो, इस तरह से हो जाता है एज इफ खाना सामने है। इंसान भी ऐसा ही है। जब वो मंदिर में जाता है, जब वो घंटी की आवाज़ सुनता है, जब वो उसको क्या बोलते हैं, अगरबत्ती की आवाज़ खुशबू आता है, जब उन फूलों को देखता है, जब उन आइडल्स को देखता है, या जब वो माहौल में होता है, उसका बॉडी रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि बचपन में वो बहुत ही सुखद घटना था उसके लिए। लेकिन अगर कोई बच्चे को मंदिर में ले जाके उसको उसके माँ 2-4 बड़े बड़े जोर से थप्पड़ मार दे और उसकी घटना, उसकी एक्सपीरियंस मंदिर के साथ पूरी तरह नकारात्मक हो, ये इंसान अपने ज़िंदगी में कभी भी मंदिर नहीं जाएगा। क्योंकि मंदिर में वो जैसे ही जाएगा वो एकदम तनाव में आ जाएगा, वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा। तो एक इंसान को मंदिर में जाना, इससे कोई मतलब नहीं है कि मंदिर में शिव जी है या राम जी है, एक ही चीज़ है, मुझे अच्छा लगता है, आई फील गुड। बट वाई डू आई फील गुड? वो चाइल्डहुड से आ रहा है, बचपन से आ रहा है, क्योंकि दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज फीलिंग गुड, उस समय भी मैं मुझे अच्छा लगता था। तो इंसान मंदिर में सिर्फ इसीलिए जाता है, एक उसको लगता है कोई उसका सुन रहा है, और दूसरा उसे बहुत अच्छा लगता है, और तीसरा होता है मन्नत मांगना कि भगवान मेरे ये चीज़ पूरा कर दो। अब मन्नत में किसी का कुछ भी हो सकता है कि मुझे बच्चा नहीं है, बच्चा दे दो, शादी नहीं है, शादी करा दो, वीज़ा लगवा दो, जो भी है A to Z सब कुछ होता है। तो 125 रुपये का नारियल चढ़ाऊँगा, या पैसे वाला हो तो आपके लिए सिल्वर का आपको मुकुट बना के दूंगा, डिपेंड करता है जो भी आपका मन्नत होता है। तो इसका मतलब आप वहाँ पे गए सौदा करने, ट्रेड ऑफ, आप ये दो, मैं उसके बदले में आपको वो दूंगा। तो इंसान का मनोदशा देखो भगवान के साथ भी, कि वहाँ भी वही करते हैं जो हम मान लो कोई अथॉरिटी के साथ करते हैं, कोई पुलिस वाले के साथ करते हैं, कोई ऑफिशियल्स के साथ करते हैं। भाई ये गलती हो गया, चलो तुम ये पकड़ो और हमें छोड़ो, लेन देन। या फिर हम बिजनेस करते हैं तो बोलते हैं चलो ये मेरा प्राइस है, तुम बोलो दोगे या नहीं दोगे, लेन देन। तो रिश्ता क्या हुआ? रिश्ता ये हुआ कि वहाँ या तो आप सौदा करने गए, या फिर आपको अच्छा लगता है इसलिए आप गए, या फिर आपको लगता है कोई मेरा सुनने वाला नहीं है इसीलिए आप गए। ये मंदिर का 3 यूटिलिटी है, और जब मैं मंदिर बोलता हूँ मैं उसमें सब कुछ ले लेता हूँ, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कुछ भी हो। और कोई कारण नहीं है इंसान मंदिर में जाता है या पूजा पाठ करता है या और भी कुछ भी करता है। लेकिन इंसान कहता है कि जब आप ऐसे बातें करते हो, आप हमारे से, जैसे कहते हैं कि पाँव के नीचे से क्या खींच लेते हैं, ज़मीन खींच लेते हैं, क्योंकि इसके सहारे तो हम आज तक जिए हैं। हमें लगता था कोई तो सुन रहा है, हमें लगता था कोई तो आशा है कि मैंने उनसे कहा कि मेरी मन्नत पूरी करो। उनको लगता था कोई तो हमारे लिए बैठा है, कोई हमारा ख्याल रखता है, कोई हमारा भला चाहता है। और आप ये सब बातें करते हो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। फिर हम करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे?
सवाल ये नहीं कि आप क्या करोगे या कहाँ जाओगे, सवाल ये है कि आपने हकीकत से आंखें बंद कर ली। और यही दुनिया की दस्तूर है, अंधेपन में जीता है, आंख होते हुए भी आंख बंद करके जीता है। कुछ उन्हें जानने की इच्छा नहीं, कुछ समझने की इच्छा नहीं। वो कहते हैं ऐसा कुछ मत बोलो जिससे हमारा सपना टूट जाए, और फिर कोई बोलने वाला आता है जिससे सपना टूट जाता है, तो उस इंसान को वो दूर कर देते हैं। या तो मुंह बंद कर देंगे या दूर कर देंगे, या वो वहाँ से खुद भाग जाएंगे। 3 में से एक चीज होगा। फिर भी परमात्मा के संदेशवाहक के रूप में मेरा इतना ही कहना है, 1 महीने तक परमात्मा को परख लो और देख लो ये भी क्या चीज़ है। क्योंकि आज तक कभी परमात्मा तो आए नहीं थे इस ब्रह्मांड के अंदर। कोई अपने आप को परमात्मा कह रहा है वो अलग बात है। क्योंकि शिव पुराण जब मैं वर्कशॉप लेता था, शिव पुराण का एक पेज मैं डालता था स्क्रीन के ऊपर, और इस स्क्रीन के ऊपर वो कह रहा है, ऐसा लगता था कि जैसे शिव ही बोल रहा है। वो कहता था कि मैं ही परमात्मा हूँ, वो कहता है कि मैं ही काल ब्रह्म हूँ, वो कहता है मैं ही ईश्वर हूँ, वो कहता है मैं ही आत्मा हूँ। हर चीज उसने अपने ऊपर ले लिया। और लिया क्यों? ऐसे ही नहीं लिया, एक बहुत गहरा साजिश था उसके लेने के पीछे। और साजिश ये था कि वापस आप वेद में अगर आते हैं तो वेदों में लिखा है, वेद तो नहीं, वेदांत में या उपनिषद में लिखा है कि परमात्मा या भगवान जो भी बोलो वो सिर्फ एक ही है, और उसका नाम है ब्राह्मण। ये वेदों में लिखा हुआ है। ब्राह्मण के सिवा कुछ भी नहीं है। और जब ब्राह्मण कोई जीव के अंदर जाता है तब वो बन जाता है आत्मन। ये 2 शब्द, ब्राह्मण और आत्मन। तो इसीलिए उस शिव पुराण में वो लिखता है, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। वो कहता है ब्राह्मण के सिवा कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो इस ब्रह्मांड का राजा है उसने अपने आप को इस तरह से पेश किया कि वो दरअसल कोई शख्स नहीं है। शिव एक शख्स है, राम एक शख्स है। शख्स को अंग्रेजी वर्ड में हम इंडिविजुअल बोलते हैं। लेकिन ब्राह्मण का कोई शख्स नहीं है, वो एक फैलावा है, वो एक विस्तार है जिसकी अपनी एक कोड है। कोड मतलब इंटेलिजेंस है, जिसकी अपनी एक सेट ऑफ लॉज है, कुछ अपने कानून है जिसके तहत ये पूरे ब्रह्मांड का और सृष्टि का निर्माण होता है, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। ये है ब्राह्मण। उसने कभी अपने आप को पेश नहीं किया इस तरह से कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन हकीकत यह है कि ब्राह्मण जो है वो दरअसल राजा का मन है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण न परमात्मा है, न ब्रह्म है, न एनर्जी है, न फैलावा है। वो हर जगह फैला हुआ नहीं है। और दूसरा शब्द आत्मन, लोगों ने माना कि यह आत्मा और आत्मन एक ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई आत्मा है ही नहीं, वो आत्मा नहीं है, वो ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण और आत्मन एक ही है, वेदों ने ऐसा ही कहा, लेकिन वो एक नहीं है। आत्मा कभी भी ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण को अगर आप सही में जानना चाहते हो, उसका अंग्रेजी वर्ड है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स परमात्मा नहीं है, गॉड नहीं है, भगवान नहीं है।
और आत्मन क्या है फिर? आत्मन तो आत्मा नहीं है। इस आत्मन को कोई समझ नहीं पाया, लेकिन मैं आपको ले जाता हूं जीसस के शब्दों में, जहां जीसस ने कह दिया कि मी, द सन, द फादर एंड द होली स्पिरिट। उन्होंने 3 शब्द कहे कि बेटा, उसका बाप और होली स्पिरिट। स्पिरिट का हिंदी शब्द है रूह। मुझे मालूम नहीं गुजराती में क्या शब्द है, लेकिन हिंदी में उसको रूह बोलते हैं। जब जीसस के ये शब्द हम सुनते हैं तो लगता है स्पिरिट कुछ है, और एक्चुअली ये स्पिरिट और कुछ नहीं है, ये ब्राह्मण से निकला हुआ एक अंश है जो हर इंसान के साथ रहता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसका स्पिरिट नहीं है, और क्योंकि आपके पास स्पिरिट है, ये स्पिरिट तय करता है कि आपका जीवन शैली कैसा होगा। मतलब पहले एक कहानी बनाया जाता है, कहानी के हिसाब से स्पिरिट को तैयार किया जाता है। अगर आप बहुत सक्सेसफुल इंसान हैं तो फिर कहानी में अगर ऐसा लिखा है तो आपका स्पिरिट आपको सक्सेसफुल बना देगा, वो आपको भगाएगा काम करने के लिए। लेकिन अगर आपके कहानी में लिखा है कि आपकी कहानी में फेलियर है, नाकामयाबी है, तो आपकी स्पिरिट बहुत वीक होगा। वो आपको लेज़ी बनाएगा, आपके काम करने के लायक नहीं रखेगा। तो आपका स्पिरिट और कोई मुकेश अंबानी का स्पिरिट अगर लेते, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो उसको भगाता है, काम करो काम करो काम करो, और उसके हर डिसीजन को वो सही कर देता है। उसी का भाई भागा वो भी था, लेकिन हर डिसीजन को पलटा दिया। ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ़ है, लेकिन जो भी डिसीजन उसने लिया, हर चीज़ को उसने नाकामयाबी की तरफ उसको धकेल दिया। वो नहीं हो पाया जो उसका बड़ा भाई हो पाया। ये है आत्मन, ये है स्पिरिट। लेकिन किसी ने आज तक ऐसा नहीं बोला कहीं भी। टेंपल का बारे में क्या पूछा था? वो बोलती है टेंपल में एनर्जी बहुत है, इसलिए जाने का है उधर हमेशा। मैं पूछ रही हूँ क्यों घर पे नहीं है क्या तुम्हारा? घर पे नहीं घर पे ऐसे ज़्यादा टेंपल में रहेगा, इसलिए टेंपल जाने का। टेंपल में एनर्जी तो है, उसमें कोई शक नहीं है, तो उसको तो मैं नकार नहीं रहा हूँ। सवाल ये नहीं कि वहाँ पे एनर्जी है या नहीं है, मैं सवाल ये है कि आप जुड़ किसके साथ रहे हो। ये तो मान लो कि कोई आपका क्षति कर रहा है, कोई आपको नुकसान कर रहा है, और फिर 2 चॉकलेट दे के आपको बोल रहा है ये खाओ। वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि किसकी पूजा कर रहे हैं वो। नहीं हम बोलेगा तो भी बोलता है नहीं तुम्हारा सर ने ना ये गीता में क्या है वही तुम लोग को दूसरा नाम से बता रहा है। दूसरा नाम कौन सा नाम? वही परमात्मा। तो गीता को लिखने वाले ने भी क्यों गीता लिखा, वो भी सवाल उठता है। जैसे मैंने वेदों के बारे में बात किया कि किस तरह हमें गुमराह किया गया है, गीता भी गुमराह करने का दूसरा जरिया है। क्योंकि गीता है क्या? वेदों का सार ही है ना। गीता वेदों से अलग तो नहीं है। तो वेदों को तो मैंने खुला कर दिया कि वेद हमें कुछ नहीं देते, ना हमारे दुख और दर्द को निकलने का मार्ग देते हैं, और ना ही हमें परमात्मा देते हैं।
ये इतना गहरा साजिश है कि एक आम इंसान इस साजिश को कभी भी पर्दाफाश नहीं करेगा। आज तक आपको मेरे जैसा दूसरा कहीं भी नहीं मिलेगा जो इतना खुला बात कर रहा है। और हम ये नहीं कहते हैं कि आप मंदिर मत जाओ, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम क्यों जाते हो। सो कोई अगर कहे मंदिर में बहुत सारा एनर्जी है तो वो उसका पुराना एहसास में से आ रहा है, जहाँ उसको अच्छा लगता था मंदिर जाने में। कहते हैं कि जो बार होता है ना, बार मतलब वो जगह जहाँ पे अल्कोहल दिया जाता है, मैखाना। तो जब शराबी मैखाने में पहुँचता है, शराबी एकदम अलाइव हो जाता है। लेकिन जिसको शराब का नशा नहीं है, जब वो पहुँचता है तब वो अपना नाक बंद कर लेता है। तो मंदिर भी वही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर मैखाना है, वो बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि लोग इसको फिर इस तरह भी लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मंदिर भी एक कंडीशनिंग है, एक संस्कार के अंदर बंधन है। क्योंकि किसी मुसलमान को लाओ मंदिर में, उसको वो एनर्जी नहीं लगेगा। अभी अपन जाएगा तो भी ना एनर्जी मालूम ही नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं है ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन कहने का ये मतलब है कि मुसलमान मंदिर में लाओ तो उसके अंदर वो भाव नहीं आएंगे जो आपके फ्रेंड मंदिर में जाएगा तो आएगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या उनका जो एहसास है वो मंदिर से आ रहा है या उनके कंडीशनिंग से आ रहा है। लेकिन एक मुसलमान को मस्जिद में ले जाओ, वो खिल उठेगा। सो ये अंतर है। ये मन का, सब मन के खेल हैं, लेकिन मन को कौन चला रहा है? मन को राजा चला रहा है। And we used to always joke, sir, कि भाई मंदिर जो रिलीजियस जगह है वो उल्टे का हमें डिवाइड कर रही है। You rather open restaurants where you can come together and talk in the same language. When it comes to religion, everybody is divided. I'll go north, I'll go south, I'll go east, I'll go west. डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी बोलते हैं ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था। एक्चुअली राजा ने शुरू किया था। बाकी ब्रिटिशर्स को पता चला राजा का खेल अच्छा है, उनको राजा के बारे में नहीं मालूम, लेकिन डिवाइड एंड रूल उन्होंने देख लिया। उनके स्क्रिप्चर्स के अंदर एक कहानी है, द टावर ऑफ बैबल करके। और टावर ऑफ बैबल के सार ये है कि ये लोग बहुत ऊंचा टावर बना रहे थे और उन्होंने कहा कि ये ऊंचा टावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? टावर, मीनार, स्तंभ। ओके, मीनार, स्तंभ, हम टावर ही बोलते हैं। तो ये टावर इतना ऊंचा जा रहा था और लोग बोल रहे थे कि हम देवता जहाँ रहते हैं ये टावर को हम वहाँ तक ले जाएंगे, उसके बाद हम इस टावर के ज़रिए ऊपर नीचे ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऊपर जो बैठे हुए हैं उनको लगा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है। कहानी ऐसा बोलता है कि कैसे हम ये काम उनका बंद करें। तो उनको किसी ने बोला एक काम करो, उनको डिवाइड करो। बोले करेंगे कैसे डिवाइड? बोले पहला चीज़ ये करो कि उनको अलग अलग लैंग्वेज दे दो, गिव देम डिफरेंट लैंग्वेज। तो वो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, और जब एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे तब उनके अंदर नेचुरल इंक्लिनेशन क्या होगा कि वो अपने ही ग्रुप के अंदर सिमट जाएंगे, जहाँ पे वो वही भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अब जब वो सिमट जाएंगे तब उनको कल्चर दो, संस्कृति दो, वो और टाइट बन जाएंगे। फिर उनको धर्म दो, और टाइट बन जाएंगे। फिर कोई भी ये नहीं सोचेगा कैसे उस मीनार को और ऊंचा लेके हम स्वर्ग तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल। ये
स्ट्रैटेजी वहाँ से शुरू हुआ, बाद में इंसानों ने भी उस स्ट्रैटेजी को अपनाया। आज भी बॉस अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवाइड एंड रूल का गेम खेलते हैं, क्योंकि उससे बॉस सेफ रहता है। of worry, anger and anxiety patterns vanish. तो 20% का क्या करूं? जल्दी है, लालच है सर। I'll give you a feedback. I still get angry, I still get sad, I still get frustrated, I still want certain things which other people have. But one difference is this, compared to where I am today and where I was yesterday and day before yesterday and before that, is अभी मुझे पता चलता है कि ये सब चीज़ें मेरे अंदर ऊपर आ रहे हैं, और जैसे ये ऊपर आते हैं मैं इनको इश्यू में डालता हूँ और मैं कहता हूँ मे आई हैव योर ग्रेस गॉड, ठीक है, एंड इट गोज अवे। ऐसा नहीं कि मैं फिर से गुस्सा नहीं आएगा, 2 मिनट के बाद फिर से एक और गुस्सा आता है, क्योंकि हर बार बटन प्रेस होता है कोई ना कोई गुस्सा आता है। सो कभी भी अगर आप इंसान हैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप हर तरह की नकारात्मक सोच या एहसास से 100% मुक्त हो जाओ, फिर आप रोबोट हो जाओगे। बट फर्क ये पड़ेगा कि वो ऊपर आने के बाद आप उसको पकड़ के नहीं रखोगे, आप रिलीज कर दोगे। हाँ, सो दिस इज द डिफरेंस। कभी भी ये मत सोचना कि वो एक दिन आएगा जिस दिन मुझे कभी गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। वो एक दिन आएगा जिस दिन मेरे अंदर कोई भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। नो, वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं, उसको हम डिनाइंग फोर्सेस कहते हैं, जो बार बार हमारे बटन प्रेस करते हैं, कभी हमारे अंदर कोई थॉट्स डाल के या कोई इंसान के ज़रिए। इस हालत में कोई भी इंसान को स्थित प्रज्ञ अवस्था फॉर एवर रहना नामुमकिन है। ओके, लालच छोड़ दूंगा। हाँ, वो लालच छोड़ दीजिए, उस पर रिलीज कर दो। ओके, थैंक यू। So now that I've chosen God, is this an addition to my storyline that me, like I will be present here, because otherwise I wouldn't have come here. That is what, like, I'm wondering about. ओके, यू आर कंप्लीट, क्वेश्चन इज कंप्लीट। तो इन्होंने पूछा है कि मेरा यहाँ आना क्या स्टोरी लाइन के अंदर है या स्टोरी लाइन के बाहर है। आंसर ये है कि आपका यहाँ आना स्टोरी लाइन के अंदर नहीं है, क्योंकि स्टोरी लाइन राजा लिखता है। राजा कभी भी नहीं चाहता है कि आप कभी परमात्मा के पास आए, तो कभी भी आपका मेरे पास आना स्टोरी लाइन में नहीं होगा। अगर ये स्टोरी लाइन में है तो नहीं है, तो फिर आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये एक सवाल आ सकता है। वो आप इसलिए पहुँचते हैं क्योंकि परमात्मा का कृपा भी एक अंश है, लेकिन परमात्मा की कृपा जो है वो दरअसल आपके ऊपर हावी नहीं होगा। हावी होने का मतलब है राजा अपने चीज़ों को आपके ऊपर हावी करता है, फोर्सफुली डालता है। परमात्मा कभी भी फोर्सफुली नहीं डालेगा, आपको वो पूरा फ्रीडम देगा कि आप तय करो कि आप परमात्मा के पास आना चाहते हो और परमात्मा के साथ रहना चाहते हो। ये दो चीज़ आप तय करो। आपने ये चुना, और क्योंकि आपने चुना, दैट इज़ वाई यू आर हियर। ओके, नहीं बोलता है, जो भी इशू है उसको बोलो, उसके नीचे एक लाइन लगा दो, मे आई हैव योर ग्रेस गॉड। तो अब इसको सिखाना कैसे सिखाएंगे और क्या बोलेंगे? आपका सर में दर्द है, बोलो। आपका प्लेटलेट काउंट डाउन है, बोलो। और फिर लोग बोलते हैं कि हमने किया, हमें फ़र्क पड़ा, लेकिन फिर वापस वही का वही आ गया। फिर से करो। कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक सेशन हुआ था,
यही जगह में रात को, जहाँ पे करीबन 20-25 डॉक्टर्स आए हुए थे ऑफ सूरत। उन्होंने पेन एंड सफरिंग को तो काफ़ी देर तक सुना, फिर एक डॉक्टर ने बोला कि अकॉर्डिंग टू आवर मेडिकल साइंस पेन एंड सफरिंग का जो कॉज है इट इज़ केमिकल इम्बैलेंस। आप कैसे रिलीजिंग से इसको ठीक करोगे? तो मैंने उनको बोला कि हाँ, आपके साइंस के हिसाब से वो बरोबर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, मेरे नॉलेज के हिसाब से पेन एंड सफरिंग का केमिकल इम्बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। डिजीज का केमिकल इम्बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है, और डेथ का केमिकल इम्बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो उनके पूरे ट्रेनिंग के अगेंस्ट में जा रहा है। मजे की बात, मैं यहाँ पे एक डॉक्टर के कैबिन तो नहीं, मतलब स्पेस के अंदर बैठ के ये बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमने देखा है कि मान लो एक इंसान को बहुत दर्द है, हाँ मालूम है कि उसके किडनी ऑलमोस्ट फेल हो रहा है, उनके ब्लड के अंदर अभी भी टॉक्सिसिटी बिल्डअप हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम रिलीज करते हैं पेन चला जाता है। अब उसके ब्लड तो अच्छे हुए नहीं है, ना ही किडनी नया आ गया है, तो ये पेन कैसे गया? फिर मैंने उन डॉक्टर को बताया, दरअसल पेन का कारण शरीर के अंदर नहीं है, शरीर के बाहर है। सफरिंग का कारण शरीर के अंदर नहीं है, शरीर के बाहर है। शरीर के अंदर मान लो आपका प्रोस्टेट बढ़ गया है तो आपको पेशाब करने में तकलीफ हो सकता है, बार बार जाना पड़े, वो अलग बात है। बट पेन इज नॉट बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन। अगर वो होता तो जब तक प्रोस्टेट पुराने साइज में ना आ जाता तब तक तो पेन रिलीज नहीं होता, लेकिन जब हम रिलीज करते हैं प्रोस्टेट वही का वही, लेकिन नो इश्यू, नो पेन, नो सफरिंग। लेकिन क्योंकि आप अदृश्य दुनिया को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, इसलिए आपको ये नहीं पता लगता है कि अदृश्य दुनिया से कौन आपको दर्द पहुंचा रहा है, कौन आपको दुख पहुंचा रहा है। ये दो चीज़ आपको पता नहीं लगता है। और अगर आपको ये चीज़ दिखना शुरू हो जाए, आप उन चीज़ों को हटा दो तो आपका जो दर्द है और जो दुख है दोनों गायब हो जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे कि मानो कि मुझे बहुत कुछ पता चलता है तो मैं उन चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ, जानता हूँ। देखता हूँ तो नहीं बोलूँगा, समझता हूँ, जानता हूँ। आप शायद उस हद तक ना कर सको, लेकिन कर सको या ना कर सको क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे माथे पे दर्द है, परमात्मा क्या है वो, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, करके देख लो। मेरे प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। अब मानो आप 15-20 करते हो, उसमें से आपको रिजल्ट अगर 5-10 में भी मिल जाता है तो बुरा क्या है। लेकिन आप बोलो कि नहीं, आई वॉन्ट टू बिकम हेल्दी। वेल, हेल्दी बनने के लिए आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आपको जो सब गलत गलत काम आपने किए हैं, यानी फास्ट फूड, नॉट प्रॉपर स्लीप, नॉट प्रॉपर एक्सरसाइज, कभी भी कुछ भी खाना, वेल दिस थिंग्स हैव टू चेंज। और रिजल्ट कब मिलेगा? इमीडिएट तो इन चीज़ों में मिलता नहीं है। आपको 20 साल लगे बॉडी को बिगाड़ने में, आप बोलो मुझे 20 दिन में ठीक होना है, पॉसिबल नहीं है। मगर एक्चुअली अगर आपको सही में हेल्दी होना है तो ये सब चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो कहने का ये मतलब था कि आपने कहा कि रिलीजिंग उनको सिखाना चाहिए। वेल, आप थोड़ा गाइड कर सकते जैसे कि मैंने कहा, बट अल्टीमेटली इसमें है ही नहीं कुछ सीखने का।
आपकी क्या समस्या क्या है, वो बोलेंगे ये मेरी समस्या है। वो आपकी ये समस्या है, चलो वो इश्यू बना दो नीचे, मे आई हैव योर ग्रेस गॉड। तो क्या सिखाएंगे हम इसमें? और करके देख लो, रिजल्ट आपके सामने होगा। 30 डेज तक करते जाओ, जो भी आपकी समस्या है, समस्या बोलो नीचे मे आई हैव योर ग्रेस गॉड। इतना ही सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल और कुछ भी नहीं है। So just one question, sir, तो बुक कभी किसी को दिया, and just taking forward what you said about the mantra, अगर वो बुक पढ़ता है या पढ़ती है, रिलीज कर रहा है, लेकिन उसने मंत्र नहीं लिया है, there are many who have done that, then also it will not work, right? गॉड ने बोला 30 डेज फ्रॉम टॉकिंग टू द बुक, टेकिंग द मंत्र। So both have to happen for them to be connected with God after 30 days. नहीं, अगर आप किताब लेते हो और आप गॉड के साथ बात करते हो, तो जब तक आप बात कर रहे हो या किताब आपके हाथ में है या किताब की तरफ देखते हो, आपका गॉड के साथ कनेक्शन है। जब आप उसको ड्रॉयर के अंदर रख देते हो, तब आपका गॉड के साथ कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप मंत्र करते हो, भले 2 मिनट के लिए करते हो, लेकिन पूरा दिन आपका गॉड के साथ कनेक्शन रहता है। सर, आपने एक वीडियो भी, छोटा सा वीडियो आया था, उसमें कहा था कि मंत्र इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी, सो आई वाज कमिंग फ्रॉम देयर कि somebody has taken the book but not received the mantra, तो उसमें अनिवार्य होगा कि वो मंत्र ले तो वो आगे कंटिन्यू। बेहतर यही होगा। थैंक यू। हमने सुना कि ठीक है, आपको परमात्मा के राह पे चलते हुए आपके अपेक्षा के अंदर फ़ायदा नहीं मिला, तो आप छोड़ दो। सर छोड़ ही देते हैं। दूसरी बात सर, जैसे यहाँ पे आई हैव सीन ये जो वर्क है खुद ब खुद होता है कभी। मैं इतना एफर्ट्स भी नहीं लिया, लेकिन कहीं जहाँ मुझे ये लाइक अनोइंग कि मुझे यहाँ भेजा गया है, यहाँ पे काम हो रहा है, गॉड हैज़ कम्प्लीटली टेकन ओवर द हाउस, सब लोग ने मंत्रा ले लिया। अनएक्सपेक्टेड केसेस में मैंने बहुत देखा है। तो इज इट दैट यहाँ ग्रेस का फ्लो भी होता है जहाँ बुक और मंत्रा, जहाँ मंत्र और किताब जाता है वहाँ पे ग्रेस का फ्लो होता है। तो फिर हर इंसान में इतना डिफरेंस क्यों होता है इन रिसीविंग दैट ग्रेस? अगेन वहाँ पे वो चॉइस होता है। चॉइस के अंदर ये होता है कि अगर आप परमात्मा को एक यूटिलिटी के हिसाब से लेते हो, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा परमात्मा का साथ रिश्ता जुड़ना। क्योंकि यूटिलिटी में क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब फ़ायदे नुकसान के अंदर अगर आप लेते हो, क्योंकि मन जो है वो मन ये बोलता है परमात्मा ने दिया क्या मुझे। लेकिन अगर ये इंसान कभी ये नहीं बोलता है कि राम ने क्या दिया मुझे, कृष्ण ने क्या दिया मुझे, बात वहाँ नहीं आती है। परमात्मा के बारे में ये बात आ जाता है। लेकिन हम उसके अंदर कोई इसलिए जाते नहीं है कि ये उनके और परमात्मा के बीच की बात है। हो सकता है कि परमात्मा और चाहे तो दे दे, उनकी मर्जी नहीं है कि वो छप्पड़ खोल के उनको दे, और जब तक उनको छप्पड़ खोल के ना दे तब तक ये इनके मन में यही रहता है कि सही में परमात्मा है या नहीं है। सर जीसी होना और गॉड फील्ड में रहना का क्या फ़र्क है? क्योंकि यहाँ जैसे आते हैं माइंड पूरा ड्रॉप हो जाता है। गॉड फील्ड के अंदर जब आप रहते हैं तब जीसी तो होता ही है, लेकिन माइंड भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। और गॉड फील्ड के बाहर जब जाते हैं तब मन फिर भी वापस अस्थिर हो जाता है, लेकिन जीसी कायम रहता है। जीसी इसलिए कायम रहता है क्योंकि परमात्मा ने कहा कि अगर ये मंत्र करोगे मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता जुड़ा रहेगा। तो ये फ़र्क है। कैसे उसको मेंटेन करें? बहुत लाइक लास्ट थोड़े दिनों में तो बहुत, जहाँ तक जीसी का, हाँ, मन उथल पुथल होगा, क्योंकि गॉड फील्ड के अंदर तो आप 24 घंटे या 365 दिन रह नहीं सकते हैं। आप वापस अपनी ही दुनिया में वापस जाएंगे। और ऐसे केस में यही होगा कि हर बार मन उथल पुथल हो जाए, उसको रिलीज़ करते जाइए, कुछ रिलीफ मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गॉड फील्ड को आप रिक्रिएट कर पाएंगे, वो तो नहीं होगा। मत भेजो ना फिर, मत भेजो ना यहाँ से।
मत, यहीं रखो। ये मेरा घर नहीं है. ये जो आपने डॉक्टर्स का एग्जाम्पल दिया जिसमें आपने बोला कि वो एक्चुअली केमिकल लोचा नहीं है, वो और कहाँ से है लोचा, है ना. बट on several occasions of my interaction with you, God has given direction to take medicine, to do things which are really a part of the matrix. So, isn't it true that releasing is an answer to everything, but God also guides on a case-to-case basis to do things which are very much chemical and as a part of the matrix? True. Yeah. So we cannot generalize कि यार ये doctors की कोई जगह नहीं है, chemicals No, I की कोई didn't जगह say नहीं. that. Yeah, no, I'm not saying. I'm just clarifying that there are various layers of the matrix. You know, psychologically, I understand religion and spirituality are danger zones. You know, because they are. But right from the beginning, from the first program I did, I think you had said, which I'm asking is still valid, that working with mind, emotions, you know, that will happen, and to some extent medicines and all that. But I think the real territory where, you know, the matrix has a grip is the religious field and the spiritual field. Is that right? Matrix has a huge grip on religious field as well as Spiritual. field. That is true. Yes. Now coming back to the doctors, why does God say go to this doctor or go to that doctor? First thing you have to understand that more than 60% of cure with a doctor is psychological. The trust that one has with the doctor, the trust that one has with the ambience of the hospital or nursing home or clinic, Or medicine. the medicine, including the surgery, that creates a major contribution 60%. for, yes, that creates a major contribution for a person to get healed. And I said 60% because chemicals do play a role in stabilizing certain aspects of the body to a place of giving us some relief. Yeah. So I am not discounting. All I pointed out to the doctors was that is not the only thing. And that's not the origin of it. That's also not the origin. Yeah. And because it is not the origin, unless you take care of the origin, you truly cannot bring fast results and consistent results. Yeah. But I do understand the doctors cannot embrace what we are teaching. Yeah. They will lose their license. Yeah. Because right from the top it is, they will say, do not bring two things in. Yeah. So, Yeah. so the doctors are not in holistic healing. Yeah, and also which is why I am understanding that it is between God and that individual. Always. Like to पूरी में जो था कि परमात्मा ने किंग को निकाल दिया, मतलब उनके विल ऑफ गॉड को फॉलो नहीं किया, तो वो जो हुआ वो किंग की स्टोरी लाइन नहीं हो सकती, या तो फिर परमात्मा ने वहाँ पे स्टोरी लाइन नहीं होता उसके है. अंदर ये सोच नहीं रखी कि भाई आप ऐसा करो. उस आयाम में स्टोरी लाइन नहीं होता. स्टोरी लाइन सिर्फ इंसान का बनाया जाता है. परमात्मा स्टोरी लाइन नहीं लिखते हैं. तो उनके अंदर ये सोच कैसे आती है? हाउ स्टोरी लाइन इज डिफाइंड. आपका जिंदगी में जो कुछ घट रहा है वो स्टोरी लाइन के अंदर लिखा हुआ है और घट रहा है. And Krishna Kiran has said, is it fair to say that the fact that we are aware of our negativity, the impact of the same would drop automatically and whatever is left can be released? If we release it, yes, it can be released. Nitasha Miglani is asking, is that okay to release for the issues from workshop PDF and power word from the book? Yes. The answer is yes. Sudipta Dey is asking, can there be some kind of revenge from King, which Revenge. he gets a chance to take when one loses GC?
king is making every effort that we lose our JC. So I wouldn't use the word revenge. Let's say that is the nature of the king, and that is what king is doing. God is saying कि God will not guide around money, because God is saying वो उतना ही आएगा जितने आपके स्टोरी लाइन में लिखा है, जितना आपके नसीब में लिखा है, जितना आपके मुकद्दर में लिखा है. सो गॉड उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे. मीन्स गॉड विल नॉट इंटरवीन टू क्रिएट सक्सेस और टू क्रिएट. आपने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का एग्जांपल दिया. Does that mean that Mukesh Ambani is not responsible for the success he has achieved, and Anil Ambani is not to be blamed for the failure that he has suffered? You asked me that whether the elder brother is not responsible. For the success that he has achieved. No, he is not responsible. The younger brother is not to be blamed. Younger brother is also not responsible for his failure. But the society will say that Because the society does not understand everything happening prior to birth, everything happening in the non-physical world. and they have to bear the brunt of the society. They have to bear the appreciation and the other one is insults of the society. Yeah, they have to face. That might be in their storyline. That is a part of their storyline. Yeah. Another question, I don't know whether people will appreciate this or not. Mhm. But say after you leave this club, will After this, I leave, yes, uh-huh. will this protocol of mantra and talking to the photo and reading the book and releasing, will that be enough to connect with the God? God is saying yes. सोच तो आपके फेस से हो रहा है ना. You think I'll be leaving? लेके जाओगे साथ में. सब तो आएंगे ना साथ. हाँ, साथ में फिर क्या प्रॉब्लम? Okay. Sir, will you take मेरी अपनी जिंदगी को जब मैं देखता हूँ, परमात्मा के साथ जुड़ने के कारण मैं हर तरह से तबाह हो गया था, लेकिन बहुत आसानी से, बहुत सहजता से मैं उसके ऊपर आया. उस हद तक नहीं आया जहाँ से मेरी तबाही शुरू हुई थी, लेकिन फिर भी मैं कंफर्टेबल हूँ. वो जिंदगी गुजर गया जो मेरा सो कॉल्ड दुख के दिन थे, लेकिन वो दुख के दिन भी नहीं थे, क्योंकि दुख तो था ही नहीं, मस्ती में ही था. एक छोटा सा फेज था जहां मैं टूट गया था, लेकिन वापस रिलीजिंग करते करते उसके बाहर आ गया, और वही फिर मेरा स्ट्रेंथ बन गया. जब लोग पूछते हैं तुमने क्या इस्तेमाल किया, और फिर वहां से फिर आज तक यहाँ आ गया. सो परमात्मा के साथ आप चलो, जिंदगी आपको ऊपर ले जाएगा, जिंदगी आपको नीचे ले जाएगा. दोनों में परमात्मा अगर आपके साथ है, ये नीचे जाना भी उतना दर्दनायक नहीं होगा, ऊपर जाने के अंदर भी आपके अंदर कोई घमंड या गर्व नहीं आएगा, क्योंकि ये ऊपर जाना भी आपके लिए नहीं, आपके जरिए नहीं हो रहा है, नीचे आना भी आपकी बेवकूफ़ी नहीं है. और जब दोनों आपका नहीं है तो फिर क्या गर्व और क्या दुख. परमात्मा को एकदम ऐसे टाइट करके पकड़ के रखो. आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको कोई आइडिया भी नहीं है ये किस तरह से आपको, जो कहते हैं ना, नैया पार करा देगा. लेकिन एक एक पल में उनको जज करोगे, लेकिन आपने अभी तक तो कुछ किया नहीं, तो फिर गए काम से. वो आप करो चाहे ना करो, हमने पकड़ लिया, और फिर देखो क्या होता है. ये कहानी जो ये बोल रही है, ये दरअसल अभी अहमदाबाद में एक बुक एग्जीबिशन ख़त्म हुआ, और उसके अंदर ये सब घटनाएं घटी.
कि बुक तो चलो हमने जो बेचा वो उतना कोई बहुत बड़ा नंबर था नहीं, लेकिन कार्ड्स हम बहुत देते गए। और उस एग्जीबिशन में पता नहीं क्यों क्या मतलब बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए थे, तो उनको ये कार्ड देते गए, ले जाओ तुम्हारे पढ़ाई में तकलीफ है इससे बात करो। तो वो तो मैसेंजर ऑफ गॉड ये सब तो कुछ समझ में नहीं आता है, बच्चों के लिए ये दादा है, पर दादा से बात करो, ठीक है। उनको उतना कुछ ना गॉड मालूम है, ना परमात्मा मालूम है, ना कोई मैसेंजर मालूम है, ना कोई संदेशवाहक मालूम है, फोटो और कुछ नहीं दिख रहा है उनको पूरे कार्ड के अंदर। और एक लड़की ने बोला कि मेरा बहन खो गया था, मैं पूरा ढूंढ ढूंढ के थक गया, मैंने दादा को बोला मेरी बहन खो गया है, मुझे नहीं मिल रहा है, और 2 मिनट के अंदर मुझे मेरा बहन मिल गया। वो एक बहुत बड़ा एरिया था जहाँ एग्जीबिशन हो रहा था। और किसी ने दूसरा क्या बोला वो कि हाँ, उसने बोला कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, फिर अगले दिन आके बोलता है कि मेरा फ्रेंड हो गया, मुझे मेरा फ्रेंड एक मिल गया है। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें बच्चों की जो क्या बोलते हैं इनोसेंस, मासूमियत, किस तरह वो परमात्मा उनके साथ जुड़ जाते हैं। उनको कोई उन चीज़ों में पड़ा नहीं है, बाकी क्या लिखा है, बस दादा को पकड़ लिया। दूसरे को बुला के बोलता है तुम्हें मैथ्स में बहुत तकलीफ है ना, ये कार्ड लेके जाओ अपने मैथ्स किताब के अंदर रख देना, सब ठीक हो जाएगा, पास हो जाओगे। तो ये मासूमियत है इन लोगों का, इन बच्चों का। बच्चों का दर्शन ने जो मसल टेस्टिंग का वो डाला था, तो मैं बच्चों का मतलब मसल टेस्टिंग का डाला था। हाँ। तो मैंने बच्ची को एक स्कूल में बताया कि मसल टेस्टिंग ऐसे करो, और मैं बोल ही रही हूँ तब तक उसने गॉड को क्वेश्चन पूछने भी शुरू कर दिए। थोड़ी देर 1-2 सेंटेंसेस के बाद मैंने देखा कि ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रही है। तो देखा तो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रही है। इतना जल्दी सीख लिया। मैंने यस नो बताया, उसने किया मैं कैसे होता है। शायद बच्चे हमसे बहुत गुना एडवांस्ड है इन मामलों में, हम तो सोचते सोचते ही रह जाते हैं। हमें पीछे यू शाउट इट, चलो हाँ। Since childhood we have been conditioned to be competent, okay. Competitive. Okay, competitive, okay. So, but right now I am still competitive. हाँ. But after joining you, I think that I shouldn't be competitive. I am in quite a dilemma. Should I be competitive or shouldn't I be not competitive? What does competitive mean? Can you elaborate? Competition means, sir, around us. Since I am a doctor, I am a practicing dentist. Around many doctors are working. हाँ. And I am quite a senior. But then to right now, it is little bit difficult for me to establish in this market also. So I try to work harder than even the younger generation. Should I be competitive enough, or should I be think, okay, it is written in my student, I will work in the same way? Instead of competitive, I will change that word to competence. And what I will say is examine, do you have the competence to deliver greater value to your clients than what the other doctors are delivering. Not in terms of demeaning them, but in terms of using them as a yardstick to see if there is something in some area that you can improve, either in terms of your technical skill, or in terms of your service, or in terms of your people management, or in terms of creating the ambience that you have. Only to that extent I can reply. But competitive is like you are too focused on who is doing what, and that can be very much energy draining, that can be very much disappointing and frustrating, because there will always be new people coming and there will always be new success getting created. It's like there was once a superstar, and this superstar fell and another one came up, and this one fell and another one came up. All these games keep going. You will never remain the superstar always in your field. Means you shouldn't be
that can be very frustrating. Instead, focus on competence. Better concentrate on ourselves. Yeah, that's why I said when I talk about competence, you're using others as a feedback to examine yourself. Can I improve something in certain area of my profession? Okay? Thank you, sir. Sir, Sir, let's say we improve ourselves and we get better. Hmm. And say our colleagues Hmm. are upset or disappointed with us that we are getting better and there are some not good relations with them, jealousy. What to do about it? If their jealousy upsets you, then you release. You cannot change them. That's all.